राजधानी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिलशाद गार्डन वार्ड 219 स्थित 2142 डीडीए जनता फ्लैट जीटीबी इनक्लेव रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रूपा डेयरी डीडीए मार्केट में एक विशाल आम सभा का सफल आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय नागरिकों के साथ साथ जीटीबी इनक्लेव थाना अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में आरडब्ल्यू के अध्यक्ष पंकज चौहान, उपाध्यक्ष ब्रजमोहन गुप्ता, महासचिव योगेंद्र पांडे, कोषाध्यक्ष अतुल नेगी, सचिव सुरेश कुमार, सह सचिव गीता गर्ग और लेखा निरीक्षण पुरुषोत्तम मेहर सहित कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों और क्षेत्र की गणमान्य जनता ने हिस्सा लिया। आम सभा में क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। निवासियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए आरडब्ल्यू ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सोसाइटी के मुख्य द्वारों पर जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे, जिससे अपराधों और चोरी की वारदातों पर प्रभावी रूप से लगाम लगाई जा सके। सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान आरडब्ल्यू पदाधिकारियों ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। पूर्व आरडब्ल्यू के समय वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश भी किया। आरडब्ल्यू अध्यक्ष पंकज चौहान और पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में रही आरडब्ल्यू किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग कर रही थी और क्षेत्रवासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रख रही थी। लेकिन हमारी वर्तमान आरडब्ल्यू पाई पाई का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता के पैसे का सही उपयोग कर क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है। आम सभा में उपस्थित क्षेत्रवासियों ने वर्तमान आरडब्ल्यू की इस पारदर्शिता, कार्यशैली और सुरक्षात्मक पहलुओं की भूरी प्रशंसा की। नए बोर्ड के प्रति अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। ये आरडब्ल्यू की मीटिंग थी तो कुछ हमारी भी सुझाव थे, तो मैं चाहता था जब सारे सीनियर ये सिटीजन्स आ जाएं तो मैं भी अपनी बात करूं। तो हमारा पुलिस का तो मोस्ट प्रॉब्लम सिक्योरिटी से ही रहता है, तो यहाँ पर कोई 8-9 गेट हैं जो खुले रहते हैं। तो मैंने सुझाव दिया कि यहाँ पर गार्ड खड़े किए जाएं और गेट को बंद कर दिया जाए 11 बजे और सवेरे 5 बजे खोल दिया जाए। और जैसे आरडब्ल्यू के जो मेंबर्स थे, इनका था कि कलेक्शन नहीं हो पाती, तो मैंने सारे लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि सिक्योरिटी में अपना अपना योगदान दें। गार्ड जो होता है वो पब्लिक के लिए ही है। जैसे गार्ड लगता जाएगा तो आपकी छोटी मोटी चोरियां जैसे पानी की मोटर हो गई, गाड़ी की बैटरी हो गई, तो ये सारी रुक जाएंगी। तो लोगों ने धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो करेंगे ये सब। हमारी कॉलोनी 2142 जनता फ्लैट जीटीबी इनक्लेव जनता फ्लैट जीटीबी इनक्लेव ये बहुत बड़ी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में आए दिन चोरियां हो रही हैं। कभी किसी की गाड़ी हो जाती है, कभी किसी की बैटरी चोरी हो जाती है, कभी कोई साइकिल चोरी हो जाती है। तो इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए प्रस्ताव रखा है, जिसमें सुबह शाम 5-5 गार्ड रखे जाएंगे और जनता फ्लैट के गेटों को रात को बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि असामाजिक तत्व कॉलोनी में न आए और हमारी कॉलोनी सुरक्षित रहे। एसएसओ साहब को मैं धन्यवाद कहूँगा, दिल्ली पुलिस को धन्यवाद कहूँगा कि वो अपना समय निकाल के यहाँ आए। मुझे पता है कि वो इस रात को एक ड्यूटी करके आए हैं। जंतर मंतर पर जो धरने का चल रहा है उसमें से होके वो सुबह हमारे पास आए, अपना समय दिया और उन्होंने अपने सुझाव दिए। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगा कि जो उन्होंने सुझाव दिए कि जिस तरह से कॉलोनी में जो सिक्योरिटी के पैसे नहीं देता है उनकी एक लिस्ट तैयार करके हमें दी जाए, जिससे कि हम अगर कोई भी बात होती है तो हम उनसे क्वेश्चन कर सके कि अगर आरडब्ल्यू ने सिक्योरिटी रखी थी तो आपने उनका सहयोग क्यों नहीं किया। इन चीजों को लेके मैं धन्यवाद करूंगा पूरी दिल्ली पुलिस का। अंतर पारदर्शिता का है, अंतर बहुत बड़ा है कि किसी भी तरह से पुरानी आरडब्ल्यू ने कोई पारदर्शिता नहीं रखी, सिर्फ अपना काम चलाया, कैश में पैसा लिया, जो कि सही नहीं है। हमारे यहाँ आरडब्ल्यू का अकाउंट है, उसके अंदर पूरी डिटेल होनी चाहिए, पूरा लेन देन होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं देना चाहेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड रखने के बाद इस कॉलोनी के अंदर चोरियां जो हैं बहुत कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी और कोशिश यही रहेगी कि पूरी कॉलोनी सुरक्षित रहे। जो आम सभा रखी गई है आज की आरडब्ल्यू ने रखी है और एक विशेष मुद्दा था सिक्योरिटी का, और मैंने उसमें ऐड करा दिया कि आज कारगिल विजय का हमारे जो शहीद हुए हैं
उनके लिए नमन करना है हमने। सबसे पहले वहां से शुरुआत हुई है, उसके बाद सिक्योरिटी का मुद्दा था। सिक्योरिटी में हमारे जो अध्यक्ष है पंकज जी, उन्होंने बड़े विस्तार से रखा है कि इन्होंने 15 दिन 20 दिन लग करके एक सर्वे कराया कितने लोग उसमें एग्री है, कितने एग्री नहीं है और कितने नहीं मिले, ये सारा उन्होंने विस्तार से पब्लिक को बता दिया है। 80% कॉलोनी के लोगों ने एग्री किया है कि यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी के लिए एक उन्होंने मिनिमम राशि रखी है 100 रुपए पर घर से, चाहे उसमें 3 फ्लोर है 4 फ्लोर है, और लोग उसके लिए ताली बजा के उन्होंने स्वागत किया। माननीय एसएचओ हमारे बीच में आए, उन्होंने भी हमारे इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और भरपूर सहयोग देने की घोषणा पब्लिक बताएगी। साफ दिखाई दे रहा है कि इनको बने हुए भी 2-3 महीने हुए हैं और 2-3 महीने में जो इन्होंने कार्य किया है सराहनीय है और मैं तो कहता हूँ भूर प्रशंसा करता हूँ इनकी। पिछली आरडब्ल्यू ने क्या किया, अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने किया है और पब्लिक उनसे खुश नहीं थी, तभी आज वो पीछे हट गए, ये आगे आ गए। इसमें मेरे थोड़े शब्दों में बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। मैं अपनी जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी का काम केवल एक गार्ड का नहीं है या एक कमेटी का नहीं है। इसमें जब तक सभी लोग मिलकर इस जिम्मेदारी को साझा करके नहीं करेंगे तब तक हम सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों को लगता है कि चोरी मेरे घर में नहीं होगी, चोरी सिर्फ सामने वाले के घर में होगी, तो ऐसा नहीं है। चोरी किसी के भी घर में हो सकती है, कहीं से भी चोरी हो सकती है। तो उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। जब हम सब लोग इकट्ठे होकर अपनी आरडब्ल्यूए को प्रोटेक्ट करेंगे, आरडब्ल्यूए के लिए काम करेंगे, तो हम सब मिलकर चोरी को रोक सकते हैं। तो मैं अब सब जनता से अपील करना चाहती हूँ बस कि सब मिलकर आरडब्ल्यूए का सहयोग करें। पूनम सेठिया 1846 जनता फ्लैट में रहती हूँ। क्या कुछ कहेंगी जो सिक्योरिटी को लेकर आम सभा? मैं अभी यहाँ पर ये मतलब बताना चाहती हूँ कि जो आम सभा हुई है सिक्योरिटी को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे यंगस्टर में हैं। 12वीं क्लास में मेरा बच्चा पढ़ रहा है और 12 साल की मेरी बेटी है, और यहाँ पर अनसेफ है। अनसेफ मतलब यहाँ पर जो इतना गंदगी मचा रखी है, नंद नदी से सुंदर नदी से इधर उधर से बहुत बच्चे आते हैं, नशे करते हैं, रात को लेट नाइट दुकानें खुली रहती हैं। उन सब चीज़ों को बंद कराना है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगेंगे, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगेंगे। पंकज जी के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। पंकज जी ने जो हमें आश्वासन दिया, हमें पता है कि वो कंप्लीट करके रहेंगे अपनी कमिटमेंट में। पूर्व तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। हमारी खुद के बच्चे की साइकिल तक चोरी हो जाती थी। बच्चा कोचिंग जा रहा है, नीचे साइकिल खड़ी है, साइकिल गायब। अब बाकी सारी चीजों को तो और क्या ही कह सकते हैं। मैं आपका पहले तो आपका इससे संदीप जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। अब पंकज जी के बारे में मैं क्या कहूं कि ये एक नया यंग लड़का आया हुआ है और इसकी पूरी टीम जो है वो कॉलोनी के लिए 2 महीने में जो काम किया है इन्होंने, तो उसे जनता जो है, मैं सर्वे में खुद था, मैं इनके साथ में सिक्योरिटी के लिए गया और लोगों ने पूरा समर्थन दिया है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये टीम है और मुझे आशा है कि आगे ये अच्छा काम करेगी। गार्ड लगा दी जाए तो बहुत ही अच्छी बात है गार्ड के लिए। तो ये तो एक भाई मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है और कोई कॉलोनी वालों को ये सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। क्या कुछ कहेंगे? गार्ड तो लगने चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। एक तो ये बंद होना चाहिए, जो वीरवार को जो मोटरसाइकिलें आती है ना अंदर, ये भी बंद होनी चाहिए। तो कॉलोनी वाली को और भी संदेश जो अभी सिक्योरिटी के पक्ष में नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी के पक्ष में करी सारी है, पर ये भी होना चाहिए कि भाई ये जो वीरवार को जो गाड़ियां लेके आ जाते हैं ना, भीड़ वैसे होती है और वो साप्ताहिक बाजार, उसमें गाड़ियां लेके आ जाते हैं, बड़ी गाड़ियां लेके आ जाते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, युवा नेतृत्व मिला है और पारदर्शिता के साथ बात हो रही है, लुका छुपा कुछ भी नहीं है और उम्मीद है कि जो कुछ होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा, सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर समाज को सुरक्षा चाहिए तो पैसा खर्च करना होगा और राशि इतनी लंबी चौड़ी नहीं है जो कि आदमी अफोर्ड ना कर सके। धन्यवाद। देखिए, सारे हमारे अपने ही हैं। जैसे देश में कोई भी पार्टी आती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुन के आता है उस व्यवस्था को चलाता है। पूर्व के प्रधान से भी हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। ये तो बातें होती हैं कि किसी में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। उन्होंने पूर्णतः अपनी तरफ से कॉलोनी के कल्याण के लिए कार्य किए हैं, उस बात से मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि मैं एक उम्रदराज व्यक्ति हूँ। 45 साल कॉलोनी को बसे हो गए हैं। जितने भी व्यक्ति यहाँ आए हैं उन्होंने कॉलोनी के लिए कुछ ना कुछ कार्य अच्छा ही किया है। आरडब्ल्यूए जो नई आई हुई है वो बहुत ही सशक्त, हर चीज सक्षम है। लोगों के साथ इनका मिलना जुलना, उठना बैठना इतना बढ़िया है, अपनापन है कि कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। इनसे हम यही उम्मीद कर रहे हैं और अभी तक जो भी समस्या है उस पर बहुत समाधान
लेकर आए हैं। लेकर क्या कुछ सिक्योरिटी के लेकर इन्होंने जो भी निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन देकर हमें सुरक्षा मिले, बल्कि यहाँ तो 500 रुपये प्रत्येक घर का होना चाहिए, ताकि हर गली के हर चौराहे पर हर गेट का सुरक्षा मिल सके। बल्कि बहुत कम में इन्होंने बहुत बड़ा योजना बनाया है, इसके लिए मैं बहुत उसको साधुवाद देता हूँ। लगातार कैसे देख रहे हैं? पंकज जी के नेतृत्व में जो फैसला हो रहा है एक अभूतपूर्व फैसला है और ऐसा फैसला शायद कभी नहीं हुआ है जो आज होने जा रहा है। पंकज जी ने जो निर्णय लिए हैं अभी सुरक्षा के मुद्दे पर, ये डोर टू डोर सर्वे करना ये कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। इसके बाद हम लोग घर घर जाने के बाद जो हमें 1 रुपया मिल भी रहा वो भी हम पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखना चाहते हैं कि भी हम कभी 1 रुपया भी हमारा कहीं गलत ना हो। जैसा कि अभी आपने देखा है कि हमारे अभी बताया गया है कि हमारे पासबुक में आज 15 सालों तक की कोई एंट्री नहीं है। आज हमारे पास अभी आया है 75,000 रुपये कहीं से RW में आया, वो पहले ही बता दिया गया कि 75,000 रुपये हमें मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जो कभी नहीं रचा गया जनता में। जाते तो कितनी सुरक्षा होगी? बिल्कुल सुरक्षा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है 100% गारंटी तो आप भी समझते हैं, लेकिन इतना जरूर है मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारी RWA टीम सुरक्षा गार्ड रख करके हम केवल उनके भरोसे नहीं बैठेंगे। हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगी और जहां जरूरत होगी उनके साथ खड़ा रहेगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जो हमारी कई तो हमारी कॉलोनी के हैं, लेकिन कई हमारी कॉलोनी के नहीं भी हैं। बिजनेस से पैसा आता है तो मुझे नहीं लगता कि 200 रुपये सिक्योरिटी के लिए ज्यादा बड़ी चीज है एक दुकानदार के लिए। तो दुकानदार के लिए 200 रुपये और एक पूरे फ्लोर से, मतलब घर से, नॉट फ्लोर से, पूरे घर से 100 रुपये। तो आशा यही रहेगी कि आप